सर्वेभ्यो नमः। बरसा भगवन सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के, प्यारा मन के फूल खिला। तन को है कोई दुखी, मन को है कोई दुखी, हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी, सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। राग द्वेष को तू मिटा, तू सकल संसार से, तेरे नाम का सिमरन करे, मिलके सारे प्यार से, मानव से मानव होना जुदा, प्यार मन के फूल खिला। जो दिया सुख तुमने मुझे, चाहे भगवन हर भी लो, पर मेरे परमात्मा मुझे सबर और धैर्य दो, हर पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा भगवन सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। ईश्वर से भजनों के माध्यम से कई बार उपदेश मिलता है, कई बार वैराग्य मिलता है, और कई बार हमें एकदम से साहस, आत्मिक बल बढ़ता है। तो भजनों के भाव उपदेशक होते हैं। प्रथम भी हमने सुना, किसी का दिल नहीं दुखाना। क्यों दिल दुखाते हैं? मर जाएंगे एक दिन, जब मरना ही है क्यों दिल दुखा के, सबको खुशियां बांटो। यहाँ भजन में भी वही बात चली कि आंगन आंगन, कोई एक घर भी सुख से वंचित न रहे, हर एक आंगन में सुख बरसे। अब वो कैसे बरसेगा, क्यों बरसेगा? जब सारे के सारे प्रेम प्यार से मिलजुल के शुद्ध भाव से ईश्वर को उपासना करेंगे। एक ही ईश्वर की संतान है ना, सारी संतानें उसी की है, सब उससे जुड़कर एक दूसरे का भला चाहना। हमारे वेदों की भी यही प्रथा है। क्या बोलते हैं वेद बार बार? अभी प्रतिदिन हम हवन के बाद क्या प्रार्थना करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अब सारे के सारे सुखी रहे, कैसे बता दिया अर्थ में। सब भद्र भाव देखें, भाव शुद्ध करेंगे तो सुख आएगा, सन्मार्ग पे चलेंगे तो सुख आएगा। भाव ठीक नहीं है, भाव अशुद्ध है, भाव में द्वेष है, राग है,
नफरत है, घृणा है, पक्षपात है, भेदभाव है, भावों में ये सब भरा है, फिर कैसे सुख आएगा? फिर हम चाहे रोज वही प्रार्थना गाते हैं पर सुख से वंचित रह जाते हैं। तो जैसी प्रार्थना वैसा कार्य सबके लिए, न मात्रम स्वयं के लिए। हमारा वेद कभी भी स्वयं के लिए व्यक्तिगत प्रार्थनाएं बहुत कम, सारी की सारी सामूहिक प्रार्थना, सबका सुख, सबका भला। और दूसरे की जगह आस में, पड़ोस में, देश में, पूरे विश्व में दुख है तो भी हमें दुखों से ग्रस्त। अभी देख रहे हैं ना, जब किसी लोगों ने जानबूझ के वायरस फैलाया, क्या हुआ? सारे विश्व भर में वो वायरस फैल गया, सारा विश्व भुगत रहा है। जिसको कोई न लेना न देना, वो भी उसकी चपेटे में, चाहे ज्ञानवान, चाहे स्वच्छ है, चाहे कितना भी वो है, सबको भयभीत, सब उसी चक्कर में फंस के, सब हर जगह सुख फैलाना, शुद्ध। वायरस क्या फैलाया? निगेटिविटी, नकारात्मक, अशुद्धि फैलाई, तो अशुद्धि से सारा विश्व ग्रसित हो गया। अब वेद क्या सिखा रहा है? वेद का विस्तार, प्रेम, सुख, ये सारे शुद्ध भाव विस्तार करो हर जगह, अपने घर से प्रारंभ करके पड़ोस, नगर, देश और पूरे विश्व में सुख होगा तो हम भी सुखी रहेंगे। और अगर सब जगह दुख होगा तो हम भी उस दुख से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा भाव इस कारण से भी शुद्ध होना चाहिए कि अगर मैंने कहीं पे भी इस तरह का भाव किया तो वो पलटकर मेरे पास अवश्य आएगा। अब इसमें एक छोटा सा दृष्टांत उपनिषदों में बताते हैं। क्या बता दिया कि एक किसान था, मक्की की खेती करता था। अब उसका मक्की का जो दाना, बीज खरीदते ना, बीज इतना अच्छी किस्म वाला, क्वालिटी होती है हर एक में, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी का वो बीज डालता था हर वर्ष, और उसको अनुभव भी हो गया, हर वर्ष इतनी सुंदर मक्की, सबसे बढ़िया उसके खेत में मक्की का उत्पादन होता। तो सबने पूछा, सरकार की तरफ से भी पुरस्कार उसको पूछा गया कि ये कैसे होता है और आप इसके लिए फिर आगे क्या करते हैं। तो उसने बताया, जो मेरी किस्म है, बीज है, मैं वो अच्छी किस्म की डालता हूँ और मैं वो ही बीज आसपास के पड़ोसियों को भी वो ही बांटता हूँ, वो भी यही उत्पादन करे और मक्की उनकी भी अच्छी हो। तो उसने प्रश्न किया कि सब तो अपना सोचे, मात्र मेरा बढ़ावा हो, मेरी कंपटीशन में कोई ना आए, इसका माल मेरे से थोड़ा कमतर हो, मेरा एकदम श्रेष्ठ हो ताकि मैं अधिक धन कमाऊं। सब तो इस तरह का सोचते हैं, तो आपका इस तरह सोचने का क्या कारण है कि मैं पड़ोसी किसान को भी वही बीज देता हूं ताकि उसकी भी अच्छी मक्की हो। तो बोला उसका कारण है। तो क्या कारण बताया? वो बोलता है कि जो मक्की का बीज मैं डालता हूँ मेरे खेत में, जो मक्की का उत्पादन होता है, तो ये जो तितलियां, आप देखते हैं तितलियां होती है ना, वो क्या करती है, एक खेत में से दूसरे खेत में जाती है और वो अपने पंखों के माध्यम से ये उर्वार जो होता है खेती को बढ़िया बनाने का, वो जो पर्यावरण से वो हर एक खेत में से ले लेके एक दूसरे की जगह जाती है और उसी से हमारी खेती सुंदर होती है, खेती और फल अच्छा होता है। तो जब मेरे पड़ोस ने उसने अच्छा बीज नहीं डाला होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वही तितलियां उड़ उड़ के वहां से वो लेके आएगी, वो मेरी खेती फिर अशुद्ध हो जाएगी, वो बढ़िया किस्म की नहीं बनेगी। तो जब मुझे अगर मेरा सब अच्छा करना है तो मेरे आसपास का भी सब कुछ अच्छा होगा, तब मेरा अच्छा बनेगा। अब ये बात, ये दृष्टांत हर एक हमारा वेदों में यही सिखाया जाता है। अब इसका कारण है, हेतु तो वही स्वार्थ का है कि अगर समाज में सब कुछ सुख है तो वही पलट के मेरे पास आने वाला है, तो इसमें भी स्वार्थ तो है ना, पर शुद्ध स्वार्थ है, अच्छा स्वार्थ है। मनुष्य स्वार्थी तो है, पर स्वार्थ इस प्रकार का रखना तो मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, ना मात्र मेरा भला हो, इसका तो बुरा ही हो, ये उल्टी बुद्धि।
इससे विनाश होता है। ऐसा कभी भी भाव नहीं लाना। तो सारे लोग उल्टा भाव रखते हैं, इसीलिए विश्व में सब दुख, अशांति, स्वयं भी फिर उसी दुखों की चपेट में स्वयं भी आते हैं। फिर पता चलता है ये क्या हो गया, मैंने तो दूसरों के लिए खड्डा, वो कहावत है ना, दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा, भैया तू गिरेगा पहले, तू गिरेगा। किसी के लिए खड्डा नहीं खोदना, किसी के लिए अशुभ विचार, अभद्र भाव रखना नहीं। अगर सुख चाहिए तो हमेशा भद्र भाव रखना मन में, हमारा मंत्र चलेगा। ओम सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यः क्षीण दोषः। यह मंत्र चल रहा है। प्रथम शुरू किया, फिर बीच बीच में दूसरे मंत्र और दूसरी वार्ताएं भी चलती रही, दूसरा ज्ञान भी, ताकि एक ही एक सुन के हमें अरुचि न उत्पन्न हो। तो ये मंत्र हमने कहाँ तक किया था? सत्येन, परम पिता परमेश्वर सत्य सुनने, सत्य करने, सत्य बोलने, सत्य के आचरण से, सत्य मार्ग चलने से प्राप्त होता है। फिर आगे बताया तपस्या, तप करने से, मानसिक तप, शारीरिक तप, शरीर को स्वस्थ रखने और मन को स्वस्थ रखने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो सत्येन लभ्यस् तपसा हि एष आत्मा। हे आत्मा, जीवात्मा को संबोधन किया जाता है कि आत्मा तू इस तरह का आचरण, इस तरह के उपाय करेगा तो तुझे ईश्वर भी मिलेगा और तुम्हें स्वयं का भी परिचय हो जाएगा। ही एष, निश्चय पूर्ण जान ले। तो ही एष आत्मा सम्यक। अब आगे क्या है? यहां तक हमने किया था सम्यक ज्ञानेन। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि ठीक प्रकार का ज्ञान। अब ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न मानना, वैसा न समझना, उससे विपरीत उल्टा समझना, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, जिसको अविद्या भी कहते हैं। विपर्य, विपरीत ज्ञान, जो हर बात में, हर एक सही बात को भी उल्टी तरह, उल्टा समझ लेना, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। तो दूसरा होता है शाब्दिक ज्ञान। तो शाब्दिक ज्ञान तो एकदम ठीक है, हाँ, जो वस्तु जैसी है उसी को ही हम वैसा तो समझ रहे हैं, पर जैसा समझ रहे हैं वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं। ज्ञान अलग और आचरण भिन्न, इसको कहते हैं शाब्दिक ज्ञान। तो बुद्धि में शाब्दिक ज्ञान तो ठीक ठीक वो तो आ गया, पर उसका आचरण अभी तक ठीक नहीं कर रहे हैं। जैसा सुन रहे हैं वैसा हम कर नहीं रहे हैं, तो उसको कह दिया गया शाब्दिक ज्ञान। तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान। तो जैसा सुन रहे हैं, जैसा जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर वैसा कर भी वैसा ही रहे, जैसा ज्ञान वैसा आचरण, इसको कहते हैं वास्तविक ज्ञान। तो क्या बता दिया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या उपाय बता दिया? सम्यक ज्ञान, ज्ञानेन। आपको ठीक 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 प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। जैसा ठीक ज्ञान प्राप्त किया वैसा आचरण में उतारना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जब तक ठीक ज्ञान नहीं है, समय ज्ञान नहीं है, तब नहीं होगा, तपस्या हो ही नहीं पाएगी। तो वो कैसे? तो आगे ऋषि उपनिषद में स्पष्ट करते हैं, क्या बताते हैं कि जैसे ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा तो तपस्या नहीं होगी। वो कैसे? तो इस तरह से बताते हैं कि जैसे क्षुधा और तृषा ये प्राणों का धर्म है, तो मैं प्राण नहीं। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि क्षुधा और तृषा अर्थात भूख और प्यास ये प्राणों का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म अलग और ये प्राणों का धर्म है,
तप तो तपस्या। अब तपस्या क्या कहते हैं? शीतोष्णा, भूख प्यास, उस सबको इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जब तक नियंत्रण नहीं तो तपस्या होगी नहीं, और तपस्या नहीं होगी तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम जरा सा भी सहन शक्ति, अब तप का तात्पर्य क्या होता है? सहन शक्ति। अब सहन शक्ति कब आती है? जब उस चीज का, वस्तु का हमें ठीक ठीक ज्ञान हो, तब तो सहन शक्ति आएगी। नहीं तो जरा सी बात भी कहाँ सहन शक्ति कहाँ होती है? धैर्य और सहन शक्ति की तो हर एक, छोटे में बड़े में, आप देखो इन दोनों की बेहद कमी, जरा सी भी सहन शक्ति नहीं। आप सुनते होंगे कि थोड़ा तो सहन करना सीखे, नहीं जरा सी, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई तो एसी चालू कर देंगे, सहन शक्ति नहीं है। अरे तो जो ऋतुएं बदलती है, गर्मी का जो ऋतु है, गर्मी एकदम जब आपके प्राण जा रहे हो, सहन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मर जाऊंगा, दम घुट रहा है, तो ठीक है पंखा चला दो, हवा आ रही है, काम चल रहा है, ठीक है ना? नहीं, सीधा एसी ऑन करना। गाड़ियों में भी एसी, पूरे घर में एसी, जहां जाओ वहां एसी। तो ये क्या है? सहन शक्ति है ही नहीं। सहन शक्ति को बढ़ाना, शारीरिक और मानसिक दोनों, यही तो तप है। तप करना, वास्तविक तप। अभी सर्दी, जरा सी भी सर्दी हुई नहीं तो भी कूलर। कारों में तो देखो, कई बार हम बैठे कार में, अरे इतनी, मैं सोचा ये क्या हो रहा है, क्यों वो बहन जी ये चलाया है कूलर, क्यों चलाया है? अभी ठंडी का मौसम, कहाँ भी तो इतना अच्छा सुहावना मौसम, उसको लोगों ने ठंडी ठंडी लग रही है, गर्मी, वो चला दो। अरे क्या है? तो ये जो जितने भी प्राकृतिक साधन है वो कितना अशक्त कर दिया है हमको। ऋतुओं का आप अच्छी तरह से उसका जो गर्मी ऋतु का आप लाभ लीजिए ना। गर्म भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। गर्मी सहन करने से हमारी सहन शक्ति, हमारी हड्डियां मजबूत होती है। आप देखना बारिश की ऋतुओं में हड्डियों में दर्द होने लगता है, और गर्मी के मौसम में आप देखना हड्डियों में दर्द नहीं होगा। पर जब आप सारा दिन पंखों के नीचे, अननेसेसरी, जरा सी भी आवश्यकता नहीं, पंखे चालू, एसी चालू, तो फिर क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो थोड़ी सहन शक्ति, शरीर स्वस्थ, सहन शक्ति होगी तो तप होगा, तपस्या कर पाएंगे, तब तो फिर ईश्वर की प्राप्ति होगी। तपस्या कैसे होगी? सहन शक्ति है नहीं। और सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि सही समझ नहीं, ठीक ठीक ज्ञान नहीं। हम समझते हैं पैसा कमा लिया तो फिर उसका उपयोग करें ना, क्यों नहीं पंखा चलाएं, क्यों नहीं एसी चलाएं? हमारे पास खूब धन है, हम उसका अच्छे से बिल भर सकते हैं, तो क्यों नहीं उपयोग करें? अब ये ज्ञान क्या है? ज्ञान ठीक नहीं है। पैसा आ गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करके स्वयं को हानि पहुंचाओ, आपके शरीर को अशक्त बना रहे हो, वीक बना रहे हो। आदत, उसको आदत, बुरी आदतों से फिर जब आदत लग जाती है, आप देखना जो एसी में बैठते हैं वो एक सेकंड भी बाहर निकलते हैं तो वो उनके प्राण चले जाते हैं, जैसे आदत हो गई, फिर वो जरा गर्मी सहन नहीं कर पाते। और एसी में क्या होता है? वही अशुद्ध वायु घूमती रहती है, शुद्ध फ्रेश वायु, ऑक्सीजन तो आती नहीं, वही अशुद्ध वायु घूमती 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 क्या क्या आपके शरीर स्वास्थ्य को क्या लाभ देगी कि स्वास्थ्य को बिगाड़ेगी। तो ये सारी बातें तप के अंतर्गत आती है। तप करना, तो तप कैसे होगा? जब ठीक ठीक ज्ञान हमारा ठीक होगा, तब हम तपस्या कर पाएंगे। तो पहला दृष्टांत क्या बताया कि क्षुधा और तृषा, ये दोनों प्राणों का धर्म है, हमारा धर्म नहीं। मैं प्राण नहीं, तब तो मैं भूख और प्यास को अच्छी तरह से, कभी ऐसी आवश्यकता है तब तो मैं उसको सहन कर पाऊंगा, वरना सहन नहीं कर पाऊंगा। दूसरा क्या बताया कि वृद्धावस्था और मृत्यु ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। तो जब ये शरीर का धर्म है, वृद्धावस्था आएगी और मृत्यु आएगी, तो ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। मैं वृद्ध नहीं होने वाला, मैं कभी वृद्ध नहीं होऊंगा और मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। ये वास्तविक ज्ञान है, सही ज्ञान है। अब ये शाब्दिक ज्ञान तो हमको है, पर क्या हमें ये, हमारी बुद्धि में ये बात बैठी है, मन में बैठी है? नहीं, हम तो डरते हैं, वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु से भय खाते हैं, डरते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो रोते हैं। तो इस तरह से जो शाब्दिक ज्ञान है उसको तत्व ज्ञान में परिवर्तित करना, यही तो है सा विद्या या विमुक्तये।
विद्या वो है जो हमें मुक्ति दिलाए। तो मुक्ति किससे दिलाए? मुक्ति दुखों से दिलाए। दुखों से मुक्ति कब आएगी? जब विकारों से, दोषों से छुटकारा होगा, उसको निकालते जाएंगे और गुणों को धारण करते जाएंगे, तब तो सुख आएगा, दुख जाएगा। तो ये सारा क्रमिक है, एक वस्तु दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के अंतर्गत है। फिर आगे क्या बताया कि इस तरह से हर्ष और शोक, ये क्या है? मन का धर्म है। तो मैं मन नहीं, हर्ष और शोक किसमें होता है? कुछ अच्छी हमारी किसी ने प्रशंसा कर डाली तो मन में हर्ष, खुश, सुखी हो जाते हैं। और अगर हमारी किसी ने कोई बात बता दी ये आपकी गलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, या किसी ने जानबूझ के हमारा अपमान किया तो भी हम दुखी हो जाते हैं। तो ये हर्ष और शोक, जब ये बात ठीक ठीक समझ में आ गई कि ये मेरा धर्म नहीं, ये मन का धर्म है। हर्ष और शोक उत्पन्न कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। मैं मन नहीं, मन तो मेरा साधन है। जैसे गाड़ी है वैसे मन अलग है, तो उसका धर्म है, उसका धर्म वो जाने और उसको भी ठीक करना मेरा कर्तव्य है। गाड़ी मुझे चलानी है, मुझे मंतव्य तक, गंतव्य तक ले आएगी, तो उसको ठीक रखना भी मेरा कर्तव्य है। वो तो जड़ है, वो अपने आप थोड़ी ठीक रहेगी। जब मैं उसको सही पेट्रोल डालूंगे, हम उसकी सर्विस करेंगे, सब अच्छी तरह से उसकी देखभाल करेंगे, तब तो वो ठीक रहेगी। तो उसी तरह से ये जितने भी ऋषि ने हमें दृष्टांत देके के समझाया कि सम्यक ज्ञान, ज्ञान को ठीक प्रकार से, शाब्दिक ज्ञान, पहले तो मिथ्या ज्ञान को दूर करो, उल्टा ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं करना, और दूसरा सही ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो अच्छी बात है, शाब्दिक ज्ञान एकदम ठीक हो गया। अब शाब्दिक ज्ञान तक फिर सीमित नहीं रहना, उससे भी हमें कोई विशेष लाभ उत्पन्न नहीं होगा, लाभ की किसी वस्तु की प्राप्ति। अब ये विषय मंत्र किस लिए चल रहा है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अब ईश्वर की प्राप्ति कब संभव है? जब हमारा सम्यक ज्ञान, ज्ञान एकदम से ठीक प्रकार से, भ्रांति ज्ञान नहीं, संशय ज्ञान नहीं, अभाव ज्ञान नहीं, भाव सब, हर तरह के ठीक ज्ञान, अविद्या को पूरी तरह से नष्ट, अविद्या को छोड़ते जाएंगे, असत्य को छोड़ते जाना और सत्य विद्या को ग्रहण करते जाना, तब ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है। आगे का 5 मिनट अगर है तो हम एक और सब्जेक्ट है, 5 मिनट अभी 2 मिनट, तो फिर उसमें 2 मिनट में फिर समझ भी नहीं आएगा, तो आधे में छूट जाएगा। इसी तरह का आगे का सब विषय है वो थोड़ा और अच्छी तरह विस्तार पूर्वक समझने के लिए उसको हम कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम जितना भी ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान को हमें, शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान है। इसका स्वामी जी बार बार इतना अच्छी तरह से वो दृष्टांत 1000 बार हम सब ने सुना होगा, पर फिर भी हम भूल जाते हैं, वो हम हमारे जीवन में उतारते नहीं। जिससे क्या बताते हैं? शाब्दिक ज्ञान। सिगरेट पीने वाला स्वयं बोलता है, हाँ मुझे पता है सिगरेट पीने से शारीरिक हानि होती है, पर फिर भी पिए जा रहा है, ये शाब्दिक ज्ञान। अब तत्व ज्ञान का क्या बताते हैं दृष्टांत? बिजली का तार खुला है, सबको क्या पता है बिजली के तार को छूना नहीं चाहिए, करंट आएगा मर जाऊंगा। अब आप देखो कोई भी, क्या कोई अज्ञानी ज्ञानी छोटा बड़ा कोई तार को नहीं छुएगा, क्यों? पता है ना मर जाऊंगा, बिजली का तार नहीं। ये है तत्व ज्ञान, इसको कहते हैं वास्तविक ज्ञान। तो हम जितना भी ज्ञान यहाँ वेदों के माध्यम से, उपनिषदों में, दर्शनों में, भजनों में जो जो सुनते हैं, उस सब सुने हुए शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में परिवर्तित कर दें। कैसा तत्व ज्ञान? जैसा बिजली का तार हम नहीं छूते, बस पक्का दृढ़ है, नहीं छूना, हम कभी नहीं छूते। कोई जबरदस्ती भी पकड़ के हाथ तो उसको भी लगाएंगे ना, पागल हट मर जाऊंगा मैं, क्यों ऐसा कर रहा है ना? तो इस तरह से प्रत्येक ज्ञान को
सुने हुए ज्ञान को तत्व ज्ञान में हम परिवर्तित कर दें, वो हमें करना पड़ेगा, अपने आप में कुछ नहीं होगा। हम अगर ऐसा सोचते हैं कि सुनते सुनते हो जाएगा, तो सुनते सुनते नहीं होगा, उसको चिंतन मनन विस्तार पूर्वक गहराई से उसका चिंतन करके निर्णय लेके और व्यवहार में उसको करते जाओ। वास्तव में जब करते जाओगे फिर लाभ अवश्य में मिलेगा, ये गारंटी है। इसी मंत्र में 2 बार गारंटी दी ही, अर्थात निश्चय समझ लो, निश्चय जान लो, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस तरह से हमें शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में परिवर्तित करके ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मिथ्या ज्ञान को हमेशा अपने जीवन से हटाए रखना है। अब आगे इसी मंत्र को हम कल करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः।